घटना दरभंगा जिला के सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर पंचायत के रानीपुर बेला का है। जो घटना है यह 26 अगस्त की रात का है। प्रमोद पासवान ने अपनी पत्नी के सिर पर लोहे के रॉड से हमला किया, जो कि वह घायल हो गई। आनन फानन में उसे डीएमसीएच में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन डीएमसीएच के द्वारा उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया। आगे सुनिए पूरा क्या घटना है। पत्नी को लोहे की रॉड से प्रहार कर उसके सिर पर प्रहार कर उसे घायल कर दिया। आनन फानन में वह जो है सो घायल करके और वह वहां से भाग गया। पड़ोसी को मिली जानकारी, मौके पर कई लोग पहुंचकर उसे इलाज के लिए डीएमसीएच ले गए, लेकिन डीएमसीएच ने उसे रेफर कर दिया पीएमसीएच। लेकिन रास्ते में ही उसकी काफ़ी हालत नाजुक हो गई। हाजीपुर के एक निजी क्लिनिक में उसे डीएमसीएच के एम्बुलेंस जो ले गया था, स्थिति नाजुक देख डीएमसीएच का एम्बुलेंस जो है सो एक हाजीपुर के निजी क्लिनिक में उसे भर्ती कराया। वहीं डीएमसीएच का एम्बुलेंस जो है सो भर्ती कराकर वह वापस चला आया। इस संबंध में रानीपुर के मुखिया है राजकुमार दास, जब उनसे हमने जानना चाहा कि पूरा क्या मामला है तो उन्होंने इसकी भी जानकारी दी। आरोपी प्रमोद पासवान का यह तीसरा शादी था। पहली जब उसकी शादी हुई तो पत्नी कुछ दिन के बाद जो मैके गई वापस नहीं आई। उसके कुछ दिन के बाद उसकी दूसरी शादी हुई। दूसरी पत्नी को भी इन्होंने एक धारदार हथियार से हमला कर उसको मार दिया। उसके 4-5 साल के बाद इसकी यह तीसरी शादी थी। इसकी वैवाहिक जीवन के संबंध में स्थानीय लोगों ने मीडिया को जानकारी देते हुए सारी बातें बताई। दूसरी शादी जो हुई उसमें वो गर्भवती थी महिला, लेकिन उसकी भी जो दूसरी पत्नी थी उसको भी प्रमोद पासवान ने एक तेजधार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। यह इसकी तीसरी शादी थी। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि 17 दिन का एक अबोध बच्चा भी है। आखिर इस प्रकार का घटना का अंजाम प्रमोद पासवान ने क्यों दिया वो तो प्रमोद पासवान ही जाने, लेकिन स्थानीय लोगों में जो मोहल्लावासी हैं, पड़ोसी हैं, उनमें लोगों में काफ़ी आक्रोश है। वारदात देना, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? या तो पति पत्नी में झंझट हुआ होगा या वह सनकी मिजाज का रहा होगा। स्थानीय लोगों का कहना था वह सनकी मिजाज का है और पहले भी इस प्रकार की घटना घट चुकी थी, लेकिन दूसरी पत्नी के जो परिजन हैं उन्होंने इससे समझौता किया। उसके बाद वह बात समाप्त हो गया, लेकिन यह तीसरी घटना घट गई। अब कई सवाल खड़ा होता है, लोगों में काफ़ी आक्रोश। घटना का अंजाम देने के बाद प्रमोद पासवान घर से भाग गया था। वह इधर उधर कहीं भटक रहा था। आज जो है सो वह लोग इसको खोज भी रहे थे। कुछ लोगों ने जब इसको देखा तो गांव में दिया सूचना। आनन फानन में कई लोग पहुंचकर उसको पकड़कर रानीपुर में लाए और इसकी जानकारी वहां के जो मुखिया हैं राजकुमार दास को भी इसकी जब जानकारी मिली तो राजकुमार दास ने पुलिस को दी जानकारी। मौके पर पुलिस पहुंचकर प्रमोद पासवान को गिरफ्तार करके ले गया। वहीं जिस रॉड से हमला किया गया था वह रॉड भी जो है सो प्रमोद पासवान के घर के कुछ ही दूरी पर केला का पेड़ है, उसके अगल बगल में स्थानीय ग्रामीणों ने जब देखा तो इसकी जानकारी भी जो है सो पुलिस को दिया गया। मौके पर पुलिस पहुंचकर उस वस्तु को लिया और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। अब आइए सीधे ले चलते इस संबंध में स्थानीय लोगों से हम लोग ने जानना चाहा कि पूरा क्या घटना घटा, आज फिर क्या हुआ। इस संबंध में उनके जो पड़ोसी हैं उन्होंने दी जानकारी। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए रानीपुर पंचायत को जो मुखिया राजकुमार दास हैं उन्होंने मीडिया को पूरी जानकारी देते हुए दी जानकारी। आगे की कार्रवाई कर रही है, एफएसएल की टीम आने की भी सूचना मिली। वहीं अब आइए सीधे ले चलते इस संबंध में स्थानीय जो मुखिया है राजकुमार दास उन्होंने मीडिया को दी जानकारी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा, सदर दरभंगा, जिला दरभंगा। ये करीब 26 तारीख को रात करीब 12 बजे के आसपास ये घटना हुआ। हम लोग जैसे मुझे मालूम हुआ हम लोग यहाँ दौड़ कर आए, तब तक ये अपराधी जो था उसका पति वो यहाँ से भाग निकला। क्या घटना घटा था? वो एक घटना ये हुआ कि एक लोहे के खंती से उसके सर पर वार करने से उसको, तब तक यहाँ हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला, पहुँचे, लेकर गए हॉस्पिटल और हॉस्पिटल लेके जाते समय उसका मतलब इलाज के दौरान मृत्यु हो गया। किसका? उसकी पत्नी जो वार किया था ना उसी को। उसका क्या नाम है जो वार किया? जो वार किया, जो मर गई, उसका नाम विभा देवी। और जो वार किया वो प्रमोद कुमार पासवान, उसका पति। अच्छा, कौन अवस्था में वार किया, कैसे वार किया? एक लोहे की खंती से उसके आगे का जो सर के हिस्सा है ना उस पर वार किया हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वो तभी से ही फरार हो गया। अच्छा। वार करके। अच्छा। और यहाँ जब मोहल्ले लोग को पता चला
कि ऐसे ऐसे घटना हुआ है, तो सारे मोहल्ले इकट्ठे होकर जब थोड़ा मोड़ा उसको मतलब हुकूकी था, तो हम लोग जो मोहल्ले वासी है मिलकर लेकर चले गए DMCH। वहाँ से बोले PMCH ले जाने के लिए। वहाँ लेकर जाकर उसके हालत में ज़्यादा मतलब बिगड़ने लगा, तो एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवा दिए। भर्ती करवाने के बाद उसको वहाँ इलाज के दौरान मृत्यु हो गया। अच्छा, बताया जा रहा है कि DMCH से PMCH ले जाया जा रहा था। जी एम्बुलेंस चालक उसको हाजीपुर के आसपास में कोई निजी अस्पताल में भर्ती करा के वहाँ से निकल दिए। जी जी क्या ये सही है? हाँ, ऐसा ही है। मतलब जो है ना, वो पटना का जो फर्स्ट है, जो बोलता है क्या कहता है, कुम्हार पार्क नाम का एक जगह है, उसमें यानी यूनिवर्सल इमरजेंसी हॉस्पिटल में भी भर्ती किया हुआ था शायद। अच्छा अच्छा, उसका हाँ। आज क्या हुआ? फिर आज क्या हुआ? आज क्या हुआ, जैसे ही वो फरार चल रहा था, यहाँ मोहल्ले के वासी जितना है उसको खोज में लगे हुए थे, और जैसे ही पता चला कि कोई मतलब गांव का आदमी ही कोई देखा होगा या जान पहचान वाले, उसे पहचाना और वहाँ से कॉल किया कि तुम्हारे जो अपराधी है यहाँ घूम रहा है। तो जैसे ही मालूम चला, हम लोग वहाँ जाकर उसको पकड़े और पुलिस को हवाले कर दिए। कहाँ पकड़े आप लोग? हम लोग ये क्या कहते हैं, छपकी में पकड़े हुए हैं। अच्छा, कैसे आपको सूचना मिला? वहाँ से एक आदमी कॉल किया हुआ था जो पहचान रहा था। अच्छा, हाँ, पुलिस के हवाले वहीं पर से कर दिए कि यहाँ ला करके? नहीं वहीं पे कर दिए, मतलब वहाँ से लेकर और दुर्गा मंदिर रानीपुर आया, उसको लेकर पकड़ के टेम्पो में बांध कर वहाँ से पुलिस वाले को कॉल किया, वहाँ से ले गए। नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ। अब क्या हुए प्रमोद? मैं यही पड़ोसी हुए गांव का जो समाज है। चलिए ठीक है। ये रानीपुर पंचायत है और अब यहाँ के मुखिया है। इस गांव में घटना घट गई थी, पूरा क्या हुआ था और फिर आज क्या हुआ है? नहीं, जो घटना किया है उसका नाम प्रमोद कुमार पासवान है, पिता शिव प्रसाद पासवान है। उनका पत्नी का नाम जिसके साथ घटना किया है उसका पत्नी का नाम विभा देवी है, जो बेचारी नहीं है दुनिया में। उसका पति जो पहले से बहुत विशुद्ध टाइप का नज़र आता था देखने में, इससे पहले भी घर से निकलता नहीं था, ये नहीं वो नहीं। अचानक जो 26 तारीख को रात में जो चौरचन पबनी था, उसी रात में अब पति पत्नी में क्या हुआ उस दिन सो मालूम नहीं है हम लोग को। जो जानकारी मिला कि पत्नी को ये लोहे की सरिया से सर पर वार करके इसको बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है, और घायल किया उसके बाद ये फरार हो गया। यहाँ पर पब्लिक को पता चला, अगल बगल को पता चला कि ऐसे ऐसे घटना हुआ, तो वहाँ आया उनको पत्नी को उठा के DMCH ले गया। DMCH में से वो रेफ़र कर दिया बेहतर इलाज के लिए PMCH ले जाने के क्रम में हाजीपुर के नज़दीक में जो गया तो उसका स्थिति बहुत नाजुक हो गया, बहुत स्थिति गड़बड़ा गया। उसके चलते एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहाँ एक दिन बाद करके उसका ऑपरेशनों भी हुआ सर का, लेकिन नहीं रह पाई, डेट कर गई। उसके बाद जो है वहाँ से लेके ये सब परिजन घर आए और हम लोग को जानकारी दिए कि ऐसे ऐसे बात है, बॉडी को लेके आए हैं, इस पर अथी कार्रवाई होना चाहिए। हम आए यहाँ पर देखे तो पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस अपना आई और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। और इससे पूर्व में यही प्रमोद कुमार पासवान जो है, एक 5-6 साल पहले शादी हुआ था, जो उनके बच्चा पेट में थी लड़की को उसे कुल्हाड़ी से मार के हत्या कर दिया गया था, जो स्पॉट पर हत्या हो गया था। जब उस FIR हुआ, सब कुछ हुआ, जेल उनको भेजा गया। जेल भेजने के क्रम में जब कुछ दिन जेल में रहा, उसके बाद जो है उनका लड़की के मायके का कुछ आदमी कंप्रोमाइज़ इनके साथ कर लिया, लड़का के साथ कर लिया। उसके कारण वो छूट गया, केस समाप्त हो गया। उससे पहले भी उनका शादी? हाँ, आज फिर क्या हुआ? आज ग्रामीण तो बहुत गुस्से में है। जो ग्रामीण उनको खोज ही रहा था, प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा था, लेकिन ग्रामीण भी खोज रहा था। यहाँ ग्रामीण जो है को मिला कहीं मार्केट में, कटहलबाड़ी ओवरब्रिज के अगल बगल में कहीं पर मिला, तो उनको पकड़ा गया तो संभाल में नहीं रहा, तो 2-4-5 आदमी मिल के पकड़ा। वहाँ पर जब ये फ़ोन का युग है, जैसे जैसे मालूम हुआ वैसे वहाँ पर आदमी पहुँचा, उनको पकड़ के दुर्गा मंदिर लाया गया। दुर्गा मंदिर पर लाया गया और प्रशासन को जो खबर किए, फ़ोन किए, वो 5 मिनट नहीं लगा, वहाँ पर पहुँच गया।
वहाँ पहुँच गया, उनको लेके चला गया है। वो जो जिस चीज़ से वार किया वो सामान मिला क्या? हाँ, खंती से वार किया था। वो कबूला भी हम लोग पूछे थे उससे पहले, प्रशासन के आने से पहले, तो बताया कि खंती से हम मारे हैं। खंती हम अगले बगल घरे पर है, लेकिन खंती हम लोग आए हैं यहाँ पर तो देखे हैं खंती रखा हुआ है। अब तो प्रूफ वही करेगा कि हम यही खंती से मारे या किससे मारे। प्रशासन से आपका क्या मांग है? नहीं, प्रशासन से हमें मांग है कि वैसे आदमी को जो इससे पूर्व में जो पत्नी को मारा उसके पेट में बच्चा था, और ई पत्नी को जो मारा तो इसके बस मात्र 15 दिन का बच्चा था उसके गोदी में, उस पर वो वार किया। ये बच्चा का वो भी अनाथ कर दिया। सबको ऐसे आदमी को, जो निर्दयी आदमी है, जो 3-3 4-4 मर्डर इसके पर लगना चाहिए, और ये आदमी को कभी भी बेल नहीं होना चाहिए। हम यही प्रशासन से मांग करेंगे। अब हमारे पूरे जनता यही मांग कर रहे हैं कि उनको बेल कभी नहीं हो। अगर बेल होगा, अगर सरकार अगर कानून बेल भी दे देता है तो हम लोग उसे माफ़ नहीं करेंगे।